मैंने अपने बॉयफ्रेंड के जन्मदिन पर उसे $30,000 की एक महंगी ड्रेस गिफ्ट की। हालांकि उसने कई बार कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बिना हिचकिचाए उसके लिए पैसे दे दिए। लेकिन मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी उदासी थी। घर पहुंचकर मैंने उसे मैसेज किया, गिफ्ट कैसा लगा, पसंद आया? लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि वह शायद काम में व्यस्त होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी रात हम दोनों डेट पर मिले। एड्रियन मुझे सड़क किनारे बने एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ का माहौल देखकर मैं थोड़ी निराश हुई, लेकिन फिर भी बिना कुछ कहे उसके साथ अंदर चली गई। खाना ऑर्डर करने के बाद मैंने देखा कि वह कुछ परेशान लग रहा था। मैंने प्यार से उससे वजह पूछी, लेकिन मेरी यही बात उसे बुरी तरह नाराज कर गई। देखते ही देखते हमारी जोरदार बहस शुरू हो गई। उसी दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा प्यार और मेरी परवाह भी उसके लिए एक बोझ बन चुके थे। उसकी शिकायतें सुनकर मैं खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। आखिर में मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, चलो हम यहीं अपना रिश्ता खत्म कर देते हैं। घर लौटने के बाद सदमे की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस सब के पीछे मेरी अपनी माँ थी। जब उन्हें पता चला कि एड्रियन एक साधारण परिवार से है, तो उन्होंने चुपके से उससे मुलाकात की। उन्होंने यह कहकर उसे मुझसे अलग होने के लिए मना लिया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। सर, आपकी छुट्टी हो गई है। अस्पताल से निकलते ही मैं चुपके से एड्रियन के घर पहुंच गई, लेकिन वहाँ मेरी मुलाकात अपनी माँ से हो गई। उन्हें वहाँ देखकर मुझे सब कुछ समझ आ गया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि हमारे रिश्ते के टूटने की असली वजह क्या थी। आखिरकार मैंने माँ की बात मान ली और विदेश जाकर पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उसके बाद मैंने एड्रियन को फोन किया। मैंने कहा, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन उसने बिना एक पल सोचे आने से मना कर दिया। मैंने हार नहीं मानी। मैं लगातार उसका इंतजार करती रही, लेकिन इंतजार करते करते कमरे में रखे सारे फूल मुरझा गए। फिर भी वह कभी वापस नहीं आया। उस घर का हर कोना हमारी साथ बिताई गई यादों से भरा हुआ था। उन्हें याद करके मुझे समझ आ गया कि अब सचमुच सब कुछ खत्म हो चुका है। उधर एड्रियन भी अपने ही दर्द से जूझ रहा था। मैंने उसके दिए हुए हार को धीरे से वहीं रख दिया और उन यादों से भरे घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। घर से बाहर निकलते ही मैं खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद हम दोनों का एक दूसरे से हर रिश्ता और हर संपर्क पूरी तरह टूट गया। कई साल बाद मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए अपने देश वापस लौटी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात फिर से होगी, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें एक दूसरे से मिली, ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो और मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई हो। आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में यस लिखो।